इस अद्वितीय कथा में हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां शांति भंग होने वाली है और एक ऐसी घटना घटने वाली है जो रामायण की आगे की कहानी की नींव रखेगी। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महान अगस्त्य मुनि से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के बाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित रमणीय पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे थे। पंचवटी का यह वास उनके वनवास का एक सुखद और शांत काल था, जहां वे प्रकृति के सान्निध्य में धर्म और तपस्या में लीन थे। पंचवटी में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण और पवित्र था। लक्ष्मण प्रतिदिन वन से कंदमूल फल लाते, सीता और राम के लिए भोजन तैयार करते और आश्रम की रक्षा करते थे। गोदावरी नदी का निर्मल जल उन्हें स्फूर्ति प्रदान करता था और चारों ओर फैले हरे भरे वृक्षों से उन्हें शांति मिलती थी। वे प्रकृति के साथ एकरूप होकर रहते थे और दिन का अधिकांश समय धर्म चर्चा, तपस्या और ऋषियों की सेवा में व्यतीत करते थे। यह उनके वनवास का एक अपेक्षाकृत शांत और सुखद दौर था, जहां वे एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक समय बिता रहे थे। लेकिन यह शांति अधिक समय तक रहने वाली नहीं थी। एक दिन उसी वन में अचानक एक भयानक और मायावी राक्षसी का आगमन हुआ। यह राक्षसी कोई और नहीं बल्कि लंका के महाराजा शक्तिशाली रावण की छोटी बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अहंकारी और दुष्ट थी। वह अपनी इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम थी। जब उसने पंचवटी में राम को देखा तो वह उनके अलौकिक सौंदर्य और दिव्य तेज से मोहित हो गई। राम का श्याम वर्ण, उनकी शांत मुद्रा और उनका दिव्य मुखमंडल देखकर शूर्पणखा अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके मन में राम को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। अपने राक्षसी रूप में राम के सामने जाने का साहस न करते हुए शूर्पणखा ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने तुरंत एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह एक रूपवती युवती के वेश में राम के सामने प्रकट हुई और उनसे प्रेम याचना करने लगी। उसने अपनी सुंदरता और गुणों का बखान किया और राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम, जो एक पत्नीव्रती थे और केवल अपनी सीता से ही प्रेम करते थे, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने विनम्रता और हास्य भाव से कहा, हे देवी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी यह पत्नी सीता भी मेरे साथ है। एक विवाहित पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? तुम तो एक विवाहिता की सौत बन जाओगी। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। वह युवा है, अविवाहित है और तुम्हारे लिए एक योग्य वर हो सकता है। राम की बात सुनकर शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह करने की प्रार्थना की। लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति समर्पित थे, शूर्पणखा की बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने भी हास्य भाव से शूर्पणखा से कहा, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूं। सेवक का सेवक बनकर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो एक ऐसे पति की आवश्यकता है जो तुम्हें सुख वैभव दे सके, जबकि मैं तो केवल राम की सेवा में लीन रहता हूं। तुम तो राम के पास ही जाओ, वही तुम्हारे लिए सबसे योग्य वर है। राम और लक्ष्मण के बीच इस प्रकार के हास्य विनोद और शूर्पणखा के बार बार उपहास से वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसे लगा कि ये दोनों राजकुमार उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपमानित महसूस करते हुए शूर्पणखा अपने असली भयानक राक्षसी रूप में लौट आई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत बाहर निकल आए। क्रोध में अंधी होकर उसने सीता को अपनी ओर खींचना चाहा, यह सोचकर कि वह सीता को मारकर राम को अकेला कर देगी और फिर उन्हें प्राप्त कर लेगी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक झटके में शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। रक्त से लथपथ और भयंकर पीड़ा से चीखती हुई शूर्पणखा तुरंत वहां से भागी। अपने कटे हुए नाक कान के साथ वह अपना अपमान और दर्द लिए सीधे अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो पासी के जनस्थान नामक स्थान पर अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे। खर और दूषण अपनी बहन की यह दर्दनाक दशा देखकर अत्यंत उनका रक्त खौल उठा। शूर्पणखा ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और राम लक्ष्मण की वीरता का भी वर्णन किया। खर ने तुरंत 14 पराक्रमी राक्षस सेनापतियों को बुलाया और उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ राम और लक्ष्मण को मारने और शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने का आदेश दिया। वे यह नहीं जानते थे कि वे काल को निमंत्रण दे रहे हैं। 14,000 राक्षसों की वह विशाल सेना अपने भयंकर हथियारों और गर्जना के साथ राम की कुटिया की ओर बढ़ी। उन्होंने वन में भयंकर कोलाहल मचा दिया। राम ने इस विशाल सेना को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता को गुफा में ले जाकर सुरक्षित रखो, मैं अकेला ही इन राक्षसों का सामना करूंगा। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का पालन किया और सीता को सुरक्षित स्थान पर ले गए। राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया और एक क्षण में ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी।
वे अकेले थे और सामने 14,000 भयानक राक्षस थे, लेकिन राम के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। उन्होंने अपने तरकश से ऐसे बाण छोड़े जो एक साथ सैकड़ों राक्षसों को चीरते हुए निकल जाते थे। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि राक्षस उन्हें देख भी नहीं पाते थे। देखते ही देखते युद्ध भूमि राक्षसों के शवों से पट गई, रक्त की नदियां बहने लगी और राक्षसों की चीख पुकार से पूरा वन गूंज उठा। राम के एक एक बाण ने हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। जब खर और दूषण ने देखा कि उनकी 14,000 की सेना पलक झपकते ही राम के हाथों नष्ट हो गई है, तो वे क्रोध से पागल हो गए। वे स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उनके साथ कुछ बचे हुए राक्षस भी थे। खर और दूषण बहुत शक्तिशाली राक्षस थे और उन्होंने राम पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से हमला किया, लेकिन राम का पराक्रम अतुलनीय था। उन्होंने एक एक करके खर और दूषण के सभी प्रमुख सेनापतियों का वध किया। अंत में राम ने अपने तीखे बाणों से खर और दूषण का भी संहार कर दिया। उस भीषण युद्ध में राम ने अकेले ही 14,000 से अधिक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया और जनस्थान को राक्षसों से मुक्त कर दिया। अपने भाइयों और पूरी सेना का विनाश देखकर शूर्पणखा एक बार फिर भयभीत और अपमानित होकर वहां से भागी। वह सीधे लंका की ओर उड़ी, जहां उसका बड़ा भाई राक्षसों का राजा शक्तिशाली रावण निवास करता था। शूर्पणखा ने लंका पहुंचकर रावण को अपनी व्यथा सुनाई, अपने कटे हुए नाक कान दिखाए और राम के पराक्रम का वर्णन किया। उसने रावण को उकसाया और सीता के सौंदर्य का बखान किया, जिससे रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जागृत हो गई और राम से प्रतिशोध लेने का भाव प्रबल हो गया। यह घटना अब रावण के अंत की शुरुआत थी और यहीं से सीता हरण की दुखद घटना की नींव रखी गई, जो रामायण की आगे की कथा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ देने वाली थी।